हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनका एक सीरीज चालू किए थे। तो आइए इस सीरीज का अगला टॉपिक होगा औसत। पिछले भर्ती में औसत से जितने भी प्रश्न बने होंगे, आइए उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस क्रम का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, उस छात्र का नंबर तो 68 था, लेकिन गलती से क्या कर दिया गया, 88 दर्ज कर दिया गया। कितना बढ़ गया उसका नंबर, तो आप कहेंगे उसका नंबर 20 बढ़ा दिया गया, यानी कि 20 बढ़ गया। तो 20 बढ़ने की वजह से जो इसका औसत था 0.5 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। तो कह रहा है कि कितने छात्र थे इस कक्षा में। ध्यान दीजिएगा, कितने छात्र होंगे। तो 20 तो बढ़ा था, नंबर में 20 बढ़ गया था, लेकिन औसत कितना बढ़ गया था इसका, 0.5। आप भाग लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 40 होगा, 40, यानी कि प्रत्येक बच्चे का आधा आधा नंबर बढ़ा होगा। तो 40 बच्चे होंगे तभी जाके उसका 20 नंबर बढ़ा होगा। इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, और कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो 40 हो जाएगी। यदि आधा, एक छात्र का आधा नंबर बढ़ा है तो 40 छात्र होंगे तभी जाके 20 नंबर बढ़ा होगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, माता पिता यानी कि 2 लोग हुए, माता और पिता यानी कि 2 लोग हुए। 2 का औसत कितना है आपके सामने, तो 2 का औसत दिया है 36। माता पिता 2 ही हुए ना, एक माता एक पिता, तो इनका औसत कितना हो गया, 36। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, सम मतलब योगफल। जब सम पता करना होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 गुना 72 हो जाएगा। फिर देखिए, ध्यान दीजिए, करा कि 3 बच्चे भी हैं जिनकी औसत आयु कितना है, 10 है। यानी कि एक बच्चे का औसत आयु कितना है, एक बच्चे की आयु 10 है, तो 3 बच्चे यहाँ लिख ही देते हैं। देखिए 3 बच्चे हैं और एक की आयु कितना है, 10 है, तो फिर तीनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल उस घर में कितने लोग हुए, 3 बच्चे और एक माता और एक पिता, अर्थात 5 लोग हुए। इन 5 का आयु दिया है ना, हाँ आयु दिया है। तो फिर 5 का आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और 7 3 10, 102 हो जाएगा। तो फिर पूछा कि औसत क्या होगा, तो औसत आपको पता होता है कि औसत होता है पदों की योग 102 बटा पदों की संख्या। इसको हल करेंगे तो कितने बार में हल होगा, तो आप जानते हैं कि 20 पच्चे 100 और 5 चौको 20, यानी कि 20.4। यही 20.4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7 और 8 हो गए 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 7 तक ही 5 पूर्णांक शामिल है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट की औसत में कितने प्रतिशत की कमी आई। ध्यान दीजिएगा, जब लगातार कितने हैं, 5 पूर्णांक हैं, तो इसका औसत क्या होता है, बीच वाला।
यानी कि 5 इसका औसत हो जाएगा। यानी कि जब 5 नंबर हो तो उसका जो औसत होता है लगातार नंबर, यही बात ध्यान दीजिएगा, लगातार नंबर हो तो उसका औसत क्या हो जाएगा, लगातार कहने का मतलब उसके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो जो बीच में होगा वही उसका औसत हो जाता है। तो यहाँ औसत क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ नोट कर लीजिए 5 हो गया। अब इसको साफ कीजिए। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाता है, सबसे बड़ा पूर्णांक 7 है, 7 को हमने हटा दिया। जब 7 को हटा दिया तो कह रहा है तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो अब इसका औसत कितना हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच 4 और 5 के बीच, यानी कि दोनों का योग कीजिएगा, 5 4 9 और 9 को 2 से भाग कर दीजिएगा। अब इन दोनों का औसत निकालने के लिए हम तो डायरेक्ट कह देंगे इनका औसत कितना है, 4.5 होगा। लेकिन यदि आप लोगों को पता करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 5 को जोड़ लीजिएगा, कितना होगा 9, और 2 अंक है इसलिए 2 से भाग लगा दीजिएगा, 4.5 हो जाएगा। बात क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक बात क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब कितना इसका औसत हो गया, 4.5। कितना कम हो गया 5 से, इधर कर लीजिए ना, 5 से इधर कर लीजिए। पहले इसका औसत कितना था, 5 था, अब कितना हो गया है 4.5। कितना कम हो गया है, तो आप कहेंगे 0.5। 0.5 क्या हो गया है, कम हो गया है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी कि 0.5 की कमी आई। किससे कमी आई, तो 5 से, और प्रतिशत के लिए 100। जब 100 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 50 और बट्टा में यहाँ 5 है, इसको काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10%। और यही 10% आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 का है कि एक पंसारे की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 2350, 4250 की बिक्री होती है। पहले इसको नोट कीजिए, कितने की बिक्री होती है, तो 2000 प्लस दूसरे महीने की बिक्री कितनी है, 2500। हाँ, दूसरे महीने की बिक्री इसकी है 2500। तीसरे महीने की बिक्री इसकी कितनी है, तो 3250। 3250। चौथे महीने की बिक्री कितनी है इसकी, तो 4250। 4250, यानी कि टोटल 4 महीने की इसकी बिक्री कितनी है, जोड़िए, तो 50 50 100 100 के 0 कैरी 10, यानी कि एक जरूरत वैसे हो गया, 5 5 10 कर देते हैं, कैरी 1 कर लेते हैं, सबसे बेहतर है। देखिए 2 2 4 और 4 5 9 9 1 10 के 0 कैरी 1, 4 3 7 और 7 4 11, यानी कि 4 महीने की उसकी बिक्री कितनी है, 11,000। कितनी है, 11,000। लेकिन कह रहा है कि 5 महीनों का औसत कितना उसको चाहिए, 5 महीने में उसको औसत चाहिए कितने का, 3500 का। तो फिर 5 महीनों का जब औसत 3500 है तो इनका सम क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 0 वैसे हो गया, 5 5 25 के 5 कैरी 2, 5 3 15 15 2 17, यानी कि 4 महीने का योगफल कितना हो गया, 11,000, और 5 महीने का योगफल कितना हो गया, 17,500। 17,500, यानी कि 11,400 से जितना ज्यादा होगा 5वें महीने में उसे उतना का ही बिक्री करना पड़ेगा। तो घटाइए, कितना होगा आपका, 6,500। 6,500 6,500 क्या है, कम है, इसीलिए 5वें महीने में उसे कुछ मिस्टेक हुआ क्या इस प्रश्न में। 5 3 15 के 5 कैरी 1, 5 3 15, यहाँ देखिएगा, यहाँ 16 16 16 मिस्टेक हो गया है, यहाँ 16। तो जब यहाँ 16 हो जाएगा तो कितना, 5500।
5500 उसे चौथे महीने में, सॉरी 5वें महीने में 5500 रुपये की बिक्री कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका औसत 3500 हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 करा है कि 18, 27 और एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं हैं जिनका औसत दिया है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 3 संख्याओं का जो औसत दिया है वह दिया है 30। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 30 के 90। लेकिन कह रहा है कि योगफल जब 90 हमको पता है तो उसमें से कह रहा है कि पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या कितना दिया है, तो दूसरी संख्या 27 दिया है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है तो +3 कर लीजिए और इन तीनों का योगफल कितना हमको निकाल दिए हैं, 90 निकाल दिए। इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 होगा। 8, 7, 15 के 5 कैरी 1 और 2, 1, 3, 1, 4, 45 प्लस x बराबर 90। हमको x का मान पता करना है तो 45 को उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, 90 में से 45 घट जाएगा। चलिए लिख भी देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 45 और यही 45 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 करे कि 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या होगी। सेम पैटर्न का प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न को आप लोग खुद से कर लेंगे और आंसर हमें बताएंगे। बोलिए हो जाएगा ना, यदि हो जाएगा तो चलिए अच्छी बात है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7 पे। कह कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन का स्कोर करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, 11 पारियों में 11, थोड़ा सा नीचे, 11 पारियों में जो उसका औसत है, 11 पारियों में जो उसका औसत है 51 है, ठीक है। तो फिर इसका सम क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए। 11 कम 11 के 1 कैरी 1, 11 × 5 = 55, 55 × 1 11 × 5 = 55, 55 × 1 = 56, 561 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, यानी कि औसत कितना हो जाएगा, तब 2 बढ़ेगा तो औसत कितना हो जाएगा, 53। तो कह रहा है कि अगली पारी में कितने रन की आवश्यकता हो जाएगी। पारी कौन सी, 12वीं, यानी कि 12वीं पारी का उसे 53 रन का औसत स्कोर चाहिए। तो फिर सम कितना हो जाएगा, 12 यानी 36 के 6 कैरी 3 और 12 × 5 = 60 और 60 × 3 = 63। अब ध्यान दीजिए, माइनस कर लीजिए, जितना उसे रन चाहिए उतना रन आपका आ जाएगा। माइनस कीजिए तो 6 में से 1 जाएगा आपका 5, यहाँ 13 में से 6 जाएगा कितना, 13 में से 6 जाएगा 7, यानी कि उसे और 75 रन की आवश्यकता होगी। उसे 75 रन और बना देगा तो उसका औसत स्कोर 2 बढ़ जाएगा। किस पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 का है 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है। पहले इतना ही हल करते हैं। 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 55 है, तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 = 25 के 5 कैरी 2, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 27, 275 इनका क्या हो गया, सम अर्थात योगफल हो गया। फिर आगे कह रहा है कि शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वालों का औसत स्कोर 65 है। शीर्ष 3 यानी कि जो 3 हैं उनका औसत स्कोर कितना है,
65 है, तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 15 के 5 कैरी 1 छत्री 18 1 19। तो हमसे पूछा क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि अन्य दो का औसत स्कोर क्या है। यहाँ देखिए पहले 5 थे, 5 में से 3 का स्कोर दिया है तो बचे कितने? 2। पहले उसका उनके नंबर का योग 275 था, अब कितना हो गया है? 195, अर्थात कितना? 80। जो बचा है वो जो 2 छात्र थे वो लेके आए हैं, यानी कि 5 छात्राओं का नंबर का योग 275 है, यदि 3 का 195 है तो जो 2 बचे होंगे उनका कितना होगा? माइनस कर लीजिए, 80 होगा। बोलिए बात क्लियर है? 80 होगा। तो पूछा है इनका औसत क्या होगा? तो औसत एवरेज बराबर होता है पदों की संख्या बटा पदों की योग बटा पदों की संख्या। इसको हल कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 40। और यही 40 आपका बचे हुए 2 छात्राओं का औसत स्कोर है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे, यानी कि 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक, 25 छात्र थे जिनका औसत अंक कितना था? 24 था। तो फिर इनका सम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 600 हो जाएगा, 600। फिर आगे बढ़िए, आगे करा कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, 25 वो छात्र थे, एक समूह को छोड़ दिया है, बचा कितना? 24। फिर आगे क्या कह रहा है? छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। फिर भी औसत क्या है? 1 बढ़ जाता है, 25 हो जाता है। फिर इनका सम कितना हो जाएगा? फिर वही 25 × 24 600। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो छात्र छोड़ के गया है इस समूह को, उसका औसत प्राप्तांक क्या है? 0 है, क्योंकि न ही कुछ बढ़ा है न ही कुछ घटा है। तो उसका औसत प्राप्तांक जो छोड़ के गया है उसका औसत प्राप्तांक क्या है? 0 है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, फिर 24 थे और फिर एक शामिल हो गया है, 25 हो गया है। तो फिर क्या कर रहा है? शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह जाता है। अब इसका औसत स्कोर कितना हो जाता है? 24.8 रह जाता है। तो फिर सम क्या हो जाएगा? सम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 620 हो जाएगा, 620। आगे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि समूह को छोड़कर जाने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों के औसत अंक कितने थे? ध्यान दीजिए, जो छोड़ के गया है उसका तो क्या है? औसत स्कोर 0 है, क्योंकि उसके जाने से उन सभी के नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पहले 600 था और छोड़ के गया तभी 600 है। लेकिन जैसे एक शामिल होता है उसका औसत स्कोर 25 तो था, लेकिन हल्का सा गिर जाता है, 24.8 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर योगफल बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए कितना? 20। यानी कि जो शामिल हुआ है उसका औसत स्कोर नहीं, मतलब उसका स्कोर 20 था, उसका नंबर क्या था? 20 था। तो 600 पहले थे, अब 620 हो गए, यानी कि वह छात्र आने से उसके औसत स्कोर में 20 की वृद्धि हुई, यानी कि 20 नंबर लेके आया है। जो गया उसका तो 0 और जो लेके आया उसका क्या? 20। पदों की योग बटा पदों की संख्या, 1 गया और 1 आया, 2 हो गए। तो 20 में 0 जोड़ेंगे आपका 20 होगा, 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 10। यही उसका औसत स्कोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, यही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि पहले 600 था, अब 620 हो गया, यानी कि जो आया है वो 20 नंबर लेके आया है, तभी तो उसका 20 बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10
कह रहा है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। पूरा नाम लिखना पड़ेगा, देखिए, या फिर हल्का में लिख दें, चलिए लिख देते हैं, जे फॉर जितेंद्र लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, जितेंद्र और प्लस उमर है, उमर, यानी कि दो व्यक्ति हैं, इनका जो क्या है औसत स्कोर है वो 70 है। औसत स्कोर 70 है, तो दो व्यक्तियों का औसत स्कोर 70 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 140। फिर आगे कराए कि उमर और श्यामल का स्कोर 56 है। उमर और श्यामल को यस से लिख देते हैं। इनका औसत स्कोर कितना दिया है, तो 56 दिया है। तो फिर इसका सम कितना हो जाएगा, दो व्यक्ति हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 56 दूना 128, सॉरी 112, 56 दूना 112। आगे चलते हैं। फिर आगे कह रहा है कि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर 78 है। श्यामल मतलब एस, जितेंद्र मतलब जे, इन दोनों का प्राप्त स्कोर कितना है, 76 है, 78 है। तो फिर सम कितना हो जाएगा, इन यहाँ पर बराबर छूट गया है, सम कितना हो जाएगा, तो 156 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, 2 बार जितेंद्र, 2 बार उमर और 2 बार श्यामल, तो 2 क्यों ना कॉमन ले ले यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जितेंद्र और उमर और श्यामल, 2 बार जितेंद्र, 2 बार उमर, 2 बार श्यामल, और यहाँ इन सभी का योगफल कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 और 5 4 9 1 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 और 1 कैरी कितना 4। जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामलाल, जब 2 से इधर मल्टीप्लाई है, इधर कर देंगे तो आपका भाग हो जाएगा, तो डायरेक्ट भाग कर दें, चाहे चलिए नोट कर देते हैं, 408/2 भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 204। हमसे पूछा क्या है, औसत पूछा है ना, कहे कि तीनों का औसत क्या है, तीनों का योगफल 204, तीनों का योगफल 204, तो फिर यहाँ से तो औसत निकालना आसान है। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज कहता है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कि एवरेज कहता है कि पदों की योग कितना है 204 और पदों की संख्या कितना है, 3 व्यक्ति हैं तो 3। इसको हल कीजिए तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 24 और 3 मट्ठे 24, 68 हो गया, और यही 68 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो यही आपका आज का लास्ट प्रश्न था। बस मात्र 10 ही प्रश्न ही पिछले एग्जाम में इस चैप्टर से बने थे। मुझे नहीं लगता है कि इन सभी प्रश्नों में किसी को कोई डाउट होगा, लेकिन यदि फिर भी किसी को डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ लेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर सकें। बात क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।